क्या पुष्पक विमान असली था? पुष्पक विमान किसने बनाया था? क्या रामायण में वर्णित पुष्पक विमान विज्ञान आधारित है? पुष्पक विमान के उड़ने की तकनीक क्या थी? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वास्तव में हमारे पूर्वजों के पास विमान उड़ाने की तकनीक थी? क्या वह पुष्पक विमान सच में अस्तित्व में था, जिसे भगवान राम ने रामायण में इस्तेमाल किया था, या यह केवल एक कल्पना थी? आज हम आपको एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर ले जाएंगे, जहां हम बात करेंगे त्रेता युग के पुष्पक विमान के बारे में, एक ऐसे विमान के बारे में जो भगवान राम की युद्ध विजय का हिस्सा बना और स्वर्ग के साथ साथ पृथ्वी पर भी उतरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इटर्नल क्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर इस रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम पुष्पक विमान की वास्तविकता का पता लगाएंगे। तो पहले सवाल पर आते हैं, क्या पुष्पक विमान सच में अस्तित्व में था? रामायण में पुष्पक विमान का विवरण मिलता है, जो न केवल महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, बल्कि संस्कृत और पौराणिक भारतीय ग्रंथों में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है। यह विमान एक अद्भुत यांत्रिक यंत्र था, जिसे उड़ाने के लिए विशेष मंत्र या शक्ति की आवश्यकता थी। रामायण में यह उल्लेखित है कि जब रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने अपनी सेना के साथ पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या यह वास्तव में उड़ता था, या यह केवल एक आदर्श विशालकाय कल्पना का हिस्सा था? जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन समय में लोग इतने उन्नत विज्ञान के प्रयोग करते थे, जिनके हम आज भी अस्तित्व के बारे में यकीन नहीं कर सकते? रामायण के अनुसार पुष्पक विमान की रचना भगवान शिव के एक अनुयायी और स्वर्णिम लंका के रचनाकार कुबेर ने की थी। यह विमान स्वर्ण निर्मित था और इसमें उच्चतम उड़ान क्षमता के साथ साथ बहुत सी विशेषताएं भी थीं। बताया जाता है कि रावण ने इस विमान को कुबेर से छीना था और इसका इस्तेमाल युद्धों में करने लगा था। यह एक आदर्श स्वर्गीय चारा जैसा था, जो आकाश में बिना किसी परेशानी के उड़ता था। किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैदिक युग में कुछ यांत्रिक उपकरण और विमान विरोधी प्रवृत्तियां काम करती थीं। संस्कृत में विमान शब्द का अर्थ किसी ऐसे यंत्र से लिया गया है जो वायु मार्ग से यात्रा करता है। कई खगोल शास्त्री और इंजीनियर इसे उन ग्रंथों के संकेत मानते हैं जो बताते हैं कि वैज्ञानिक आज के आधुनिक विमानों की कार्यशैली को अधिक समझने में असमर्थ रहे थे। आज तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या विमान के किसी अवशेष की खोज नहीं की गई है। कोई खनन या संरचना नहीं जिससे यह साबित हो सके कि पुष्पक विमान अस्तित्व में था। कई सर्वेक्षणों और पुरातत्वीय खानों में ऐतिहासिक अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन कोई भी पुराना विमान का कोई दृश्यमान निशान आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। रामायण में रावण ने कुबेर के पुष्पक विमान को लंका में धारण कर लिया था। यह विमान केवल उड़ान भरने की शक्ति नहीं रखता था, बल्कि यह किसी भी समय उसे गंतव्य तक पहुंचा सकता था, जितनी तेजी से वह चाहता था। कुबेर से यह विमान छीने जाने की कड़ी कहानी आज भी रावण की पौराणिक महिमा का एक हिस्सा बन चुकी है। सच्चाई यह है कि आधुनिक विमानों के साथ पुष्पक विमान की तुलना बहुत कठिन है, क्योंकि आधुनिक विमान में विज्ञान और उन्नत यांत्रिकी शामिल है। लेकिन अगर हम रामायण के विश्लेषण और कुछ पुरानी उद्धृत बातों को ध्यान में रखते हैं, तो यह कहना चाहिए कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने आकाश यात्रा और विमान के बारे में बहुत कुछ सोचा और सिद्ध किया था, जिस पर आज हम विश्वास नहीं करते। महाभारत और अन्य भारतीय पुराणों में भी कई बार विमान का उल्लेख हुआ है। वे उड़ान के रूप में नहीं, बल्कि शक्तिशाली यंत्रों के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि मंत्रों या विशेष शक्ति द्वारा सक्रिय किया जाता था। कुल मिलाकर इस विषय पर कोई निश्चित उत्तर नहीं है। क्या पुष्पक विमान वास्तविक था या सिर्फ एक कल्पना? क्या वह प्राचीन विमान आज भी हमें चुनौती दे रहा है? एक सवाल जो कभी नहीं हल हुआ, और शायद हम हमेशा इसे जानने के लिए व्याकुल रहेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, प्राचीन भारतीय विज्ञान, विचार और ज्ञान की कोई सीमा नहीं रही।